अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को, जिसमें अब भविष्यवाणी एक्सप्रेस अपने भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने वाली है। तो जिन दर्शकों ने अभी सीट ग्रहण नहीं की है, कृपया भविष्यवाणी एक्सप्रेस में अपनी सीट ग्रहण कर लें, क्योंकि अब हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे गहन ज्योतिषी विश्लेषण की दिशा में जो आने वाले वर्षों की भविष्य की दिशा तय करने जा रही है। सुप्रसिद्ध विदेशी ज्योतिषी जॉनी पैट्री ने अपने हाल के ज्योतिष विश्लेषण में आने वाले वर्षों की एक विस्तृत और गहरी तस्वीर खींची है, जिसमें सितंबर 2025 के आंशिक सूर्य ग्रहण से लेकर के 2030 और उससे आगे तक की वैश्विक और व्यक्तिगत घटनाओं की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। जॉनी पैट्री के अनुसार सितंबर 2025 का आंशिक सूर्य ग्रहण 4 डिग्री कन्या राशि में होगा, जब शनि 4 डिग्री मीन राशि में होंगे और नेपच्यून के साथ उसकी युति का प्रभाव जारी रहेगा। शनि कर्म, अनुशासन और वास्तविकता का ग्रह है, जबकि नेपच्यून भ्रम, रहस्य, घोटाले और छुपी हुई बातों का संकेत देते हैं। इन दोनों का संयोग लंबे समय से छुपी हुई सच्चाइयों को सतह पर लाने का काम करेगा। ये ग्रहण वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी विशेष है, क्योंकि ग्रहण के समय नोडल अक्ष यानी राहु और केतु एक विशेष डिग्री सीमा में होंगे, जो घटनाओं के प्रकट होने का संकेत देती है। जॉनी के अनुसार पंथों और कुल्ट से जुड़ी खबरें, विशेषकर मस्तिष्क नियंत्रण और शक्ति के दुरुपयोग से जुड़ी जो कुछ खबरें सामने आएंगी, जो पहले गुप्त थीं। साथ ही तेल और गैस सेक्टर पर भी इसका सीधा प्रभाव होगा। अगस्त सितंबर 2025 में तेल और गैस की कीमतों में उछाल की संभावना है, जिसके पीछे कारण हो सकता है शिपिंग मार्ग में रुकावट, या फिर टैंकर विस्फोट, या फिर किसी भी ऐसा समुद्री संकट जो कि तेल को लाने के रास्ते को बाधित कर दे। जॉनी का कहना है कि मंगल का इन डिग्रियों पर प्रभाव, विशेषकर जब वह कन्या राशि में होकर नेपच्यून का विरोध करेगा, तो ये ईंधन की कीमतों को अस्थिर करेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी ये समय सावधानी मांग रहा है। उत्तरी गोलार्ध में फ्लू या अन्य वायरल संक्रमण का प्रकोप भी हो सकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एलर्जी और मौसमी बीमारियां बढ़ सकती हैं। जॉनी का यह भी मानना है कि इस दौरान चिकित्सा विज्ञान में कुछ छिपी हुई तकनीकों का खुलासा होगा, जो मानसिक रोगों और असाध्य बीमारियों के इलाज में मदद कर सकता है। ऐसी संभावना है कि वर्षों से दबा कर रखा गया कोई मेडिकल टेक्निक या मेडिकल उपचार की कोई नई तकनीकी या फिर कोई ऐसी हेल्थ की खोज जो कि अभी तक सामने नहीं आई है, और ऐसी ही हेल्थ की तकनीकी जो है उसका उपयोग मानसिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क संबंधी विकार और नशे की लत के इलाज के लिए हो सकता है। यानी कि इस दौरान कोई ऐसी मेडिकल टेक्निक सामने आएगी जिसे मानसिक जो समस्या होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसके इलाज में मदद मिलेगी, जो कि अभी ये तकनीक किसी कारण छिपी हुई है, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद ये भी सामने आएगी। जॉनी कहती हैं कि राजनीतिक दृष्टि से राहु सिंह राशि में और केतु कुंभ राशि में होने के कारण विश्व के नेताओं में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, और ये समय राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी है, जिसमें जनता और नेतृत्व के बीच तनाव और भी स्पष्ट दिखाई देगा। जॉनी चेतावनी देती हैं कि इस तनाव और गुस्से में बहना अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। वो कहती हैं कि राजनीति में हो रहे बदलावों को दिव्य योजना का हिस्सा मानते हुए अब सभी को शांत रहना चाहिए और गुस्से में आने से बचना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर सितंबर 2025 में अप्रत्याशित उछाल देखने को मिल सकता है, विशेषकर शेयर बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में। हालांकि ये उछाल स्थायी नहीं होगा और अचानक उतना ही तेजी से गिर भी सकता है। 2026 और 2027 को अपेक्षाकृत शांत और समृद्ध काल मान रही हैं वो, जिसमें आध्यात्मिकता, सत्य और वैश्विक सहयोग का उभार होगा। इसका एक कारण ये भी है कि इस समय गुरु कर्क राशि में उच्च का होगा और प्लूटो से विशेष दृष्टि संबंध बना रहा होगा। जॉनी की चेतावनी है कि 2030 में एक बड़ा वैश्विक संकट आने वाला है और ये समय अत्यधिक कठिन हो सकता है। संभवतः युद्ध, आतंकवादी हमला या प्राकृतिक आपदा के रूप में ये बड़ी घटना हो सकती है।
इसका कारण शनि का केतु के साथ वृषभ राशि में आना और रोहिणी नक्षत्र में स्थित होना। वैदिक ग्रंथों के अनुसार भी शनि का रोहिणी में प्रवेश ऐतिहासिक रूप से कठिन और विनाशकारी घटनाओं से जुड़ा है। ये याद दिलाता है कि 11 सितंबर 2001 को भी शनि केतु का संयोग था, जिसके साथ मंगल की भूमिका ने इतनी बड़ी घटना घटने दी थी। इतिहास में राहु कुंभ और केतु सिंह के संयोग ने तकनीकी और वैज्ञानिक क्रांतियों को जन्म दिया है। इंटरनेट, अंतरिक्ष यात्रा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी खोजें इसी तरह के ग्रह योगों के दौरान सामने आई थीं। अब जब यूरेनस और प्लूटो त्रिकोण बना रहे हैं, ये वैश्विक चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाएगा और नई खोजों की संभावना को बढ़ाएगा। ये परिवर्तन न केवल तकनीक में होगा, बल्कि सोचने और समझने के तरीकों में भी क्रांति लाएगा। व्यक्तिगत जीवन में ग्रहण का असर उस भाव में पड़ेगा जिसमें आपके जन्म कुंडली में घटित हो रहा है। यदि ये सप्तम भाव में है तो विवाह और संबंधों में परिवर्तन हो जाएगा। अगर प्रथम भाव में है तो व्यक्तित्व और आपकी छवि में बदलाव होगा, और अगर दशम भाव में है तो ये करियर में एक बड़ा मोड़ लेकर का आएगा। ग्रहण का स्वभाव क्या होता है, तो ये छुपी हुई बातों को सामने ला देता है। इसीलिए ये समय आत्मविश्लेषण और अंदर छिपी बातों को सामने लाने का है। सावधानी के तौर पर अभी से रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको मजबूत करना चाहिए। पौष्टिक आहार लेना चाहिए, पर्याप्त नींद और तनाव बिल्कुल जीवन में नहीं रखना है, क्योंकि यही इस समय की सबसे बड़ी मांग है। राजनीति और समाचारों में फैल रहे तनाव के कारण अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इससे बचना ज़रूरी है, क्योंकि गुस्सा शरीर में और मन को पूरी तरह से विषाक्त कर देता है और ये हमारे शरीर और मस्तिष्क को बुरी तरह तोड़ देता है। इसलिए आपको इस दौरान क्रोध से बचना है। आपको रोज़ाना ध्यान, प्रार्थना और अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ाव, ये सबसे आवश्यक काम होगा, क्योंकि इस समय अपने भीतर की ऊर्जा के द्वारा ही आप अपने बाहर के संसार से संतुलन बना पाएंगे। आर्थिक योजना बनाते समय बाजार में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव के लिए आप तैयार रहें और बड़े निवेश को सोच समझ कर करें। जॉनी पैटरी का मानना है कि यह समय सामूहिक और व्यक्तिगत चिकित्सा की प्रक्रिया का हिस्सा है, और जो कुछ भी उजागर हो रहा है वह हमें और समाज को ठीक करने के लिए आवश्यक है। आने वाले वर्षों में ऐसी चिकित्सा तकनीक सामने आएगी जो आज असंभव माने जाने वाली बीमारियों को भी ठीक करने में सक्षम होगी। साथ ही साथ अंतरिक्ष यात्रा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होने वाली प्रगति मानव सभ्यता की दिशा और गति को बदलने वाली है। तो दर्शकों, ये था हमारा जॉनी पैटरी, जो कि एक बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। विदेशों में उनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं और वो भारतीय ज्योतिष यानी वैदिक ज्योतिष के आधार पर आने वाले समय की गणना करती हैं। हम समय समय पर उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि विदेशी जो भविष्यवक्ता हैं उनकी भविष्यवाणियों को खोजना और आपको दिखाना ये भी एक अच्छा कार्य है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि विदेश में भी वैदिक ज्योतिष को लेकर के अच्छा काम हो रहा है, और वैदिक ज्योतिष ही को आधार बना करके जितने भी हमारे विदेशी भविष्यवक्ता हैं वो प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये गर्व की बात है कि जो भारतीय ज्योतिष भारत की सनातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है, वही ज्योतिष विद्या अब पूरे संसार को एक नई दिशा देने का भी काम कर रही है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई ज्योतिष वेत्ता है तो उसकी सूचना आप हमें दे सकते हैं। अभी के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे, और जो बहुमूल्य समय आपने हमारे चैनल पर व्यतीत किया उसके लिए भी हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।